सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। इस बार का आई कांट से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा था कि कंप्यूटर में मेरे मार्क्स आ जाएंगे, बट बहुत ये हो गया। और मैं बता नहीं सकती मेरे पूरे एसएससी जर्नी का दिस इज़ दैट वाज द यस्टरडे वाज द लाइक वर्स्ट डे ऑफ माई होल एसएससी जर्नी। मैंने जितने भी दिन बिताया ना, पिछली बार मेरे को ये सेटिस्फेक्शन थी कि जिस चीज़ में मेहनत की है मैंने उसका मार्क्स आया है। जिस चीज़ में मैंने मेहनत नहीं की थी उस चीज़ का मेरे को मार्क्स नहीं मिला। ठीक है। मैं जब निकली थी तो मैं उसी वक्त पूरा डाउन हो गई थी कि मेरा कंप्यूटर बहुत गंदा गया है। ठीक है। बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा गया है कंप्यूटर। मतलब मेरी किस्मत आप समझ लो ना कि जिन दो ऑप्शंस में मैंने कंप्यूटर हो जीके हो तुक्के मारे हैं ना, तुक्का तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि दीदी तुक्का नहीं मारोगे तो फिर रिस्क बिना लिए आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, अच्छे मार्क्स चाहिए तो दैट वाज ट्रू। बट देखो क्या हुआ, मैंने जीके में भी तुक्के मारे थे, कंप्यूटर में भी तुक्के, जितने तुक्के मैंने मारे थे ना, जहाँ जहाँ मैं दो ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज थी, मैं सब में गलत ऑप्शन मार के आई हूँ। जो मैंने मारा उसके उल्ट अपोजिट वाला आंसर हुआ है। मतलब सो किस्मत मेरी इस चीज़ में इतनी बुरी है ना, इतनी बुरी है ना कि मैं मतलब बोल भी नहीं सकती। इस बार मेरे मार्क्स अच्छे हैं, लाइक जिस हिसाब से मतलब क्वेश्चन आया था, जिस लेवल का क्वेश्चन आया था, तो मैं 3-4 साल 5 साल वाले रिपीटर्स की जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, सेलेक्टेड है, उनकी बात नहीं कर रही, उनके मार्क्स तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे हो गए। मेरी इस 3 साल की एसएससी जर्नी में मैंने जितना पढ़ा था ना, मैंने अपना बेस्ट दिया था एंड उसके हिसाब से दिस इज़ माई रॉ स्कोर। ठीक है। मैथ्स में एक क्वेश्चन मेरा सही है एंड उस पर मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली है, उस पे मैंने चैलेंज किया है उस क्वेश्चन को, तो उसका मार्क्स मेरे को मिल जाएगा बिकॉज आई नो मतलब मेरा आंसर सही है वो, तो 4 मार्क्स तो मेरे उसके मिल जाएंगे मुझे। बाकी पता नहीं, मैंने इंग्लिश वगैरह देखा भी नहीं, मैंने क्या गलती की क्या नहीं की। जो एक्सपेक्टेड था कि इंग्लिश में मेरा पैसेज गलत होगा, सब सही हो गया, सब सही हो गया पैसेज मेरा। मतलब मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने जितनी वहाँ पे मेहनत करके जो अपना 100% दिया था वो सब कुछ मुझे मिला। ठीक है। मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया, जबकि मैंने लीस्ट टू द लीस्ट कोशिश की थी कि सिली ना हो। बस एक जगह हो गया, हाफ पूछा था कितने टाइम में करेगा वर्ड, मैंने फुल का दे दिया, 46 होता 23 आंसर, तो वो एक सिली मिस्टेक हो गई। बाकी एक का मुझे 4 मार्क्स और मिलेगा, तो टोटल मिला के रॉ मार्क्स मेरा 311 हो जाएगा। क्या फ़ायदा जब कंप्यूटर में ही फेल हूँ, तो 311 रहे, 321 रहे, 351 रहे। एक स्टूडेंट का तो 361 मार्क्स है। सो पहले मैं अपना कंप्यूटर का मार्क्स आपको बता देती हूँ। सो कंप्यूटर में मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 6 सही हुए, 4 गलत हुए हैं, टोटल 14 मार्क्स आया कंप्यूटर में। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कल रात में मैं, और जिन्हें भी पेड मेंटरशिप का ग्रुप चाहिए उनके लिए मैं एसएससी अस्त्रास का मेंटरशिप ग्रुप लेके आई हूँ। इनके काफ़ी सेटिस्फाइड अचीवर्स के रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो एंड आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है ना, जिनके AIR 20 हैं, 202 हैं, ये सब आपको हेल्प करेंगे, जो ग्रुप में आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे और आपको गाइड करेंगे। इस ग्रुप में आपको प्री प्लान्ड शेड्यूल्स मिलेंगे जो आपकी कंसिस्टेंसी और फोकस को बूस्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मेंटर्स मिलेंगे, डेली जीके के क्विजेस मिलेंगे और हाईली रेलेवेंट मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इस ग्रुप को उन्हें ज्वाइन करना चाहिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है और उनका स्कोर स्टक हो गया है, इनकंसिस्टेंसी हो गई और उन्हें कंसिस्टेंसी बनानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें यहाँ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना, और अच्छा लगे आपको पेड मेंटरशिप चाहिए तो इनका ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। कल रात में मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी इस चीज़ को देख के। तो इस बार मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, मैं नहीं बता सकती कि मैंने मतलब कितने एफर्ट्स लगाए थे, और मुझे पता था कि मेरा 310 315 के लगभग मार्क्स आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड था, जो कि आया। और मैथ्स में एक सिली मिस्टेक नहीं करती तो आराम से 316-17 मार्क्स मेरा आ जाता। गलती हुई कंप्यूटर में, मतलब मैंने तुक्के कम से कम चाहे मारे और जितना तुक्का मारा सब गलत हो गया, तो 14 मार्क्स में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है। लीस्ट द लीस्ट आता है, EWS लगा के भी आप लगा लो, तो मैंने सोचा था मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही जॉब लूँगी, मैं EWS नहीं लगाऊंगी, बट लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। 15 मार्क्स लीस्ट टू द लीस्ट आपको लाने ही लाने उसमें, बट वो भी नहीं हुआ। मतलब 1 मार्क्स और रहता कंप्यूटर में तो शायद कुछ ना कुछ मिल जाता, बिकॉज बहुत, बट मैं
मैं कैसे बोलूँ, मतलब किसी किसी स्टूडेंट्स के 350 प्लस मार्क्स है और 8-9 नंबर कंप्यूटर में, मैं उनकी हालत सोच भी नहीं सकती। बट मैं अपने बारे में क्या सोचूँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे इस बार। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालना बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत पसंद। मैं कंटेंट सोचती रहती हूँ। मैंने सोचा था कि इस बार मार्क्स मेरे अच्छे आएंगे ना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था इस बार पढ़ाई पे। वीडियोज़ वगैरह मैंने लास्ट 1-2 मंथ में बहुत कम, ना के बराबर, और लास्ट महीने में तो मतलब ना के बराबर वीडियो ही नहीं आई थी मेरी एक भी। शॉर्ट्स 1-2 आए थे, वीडियो तो आई ही नहीं थी, क्योंकि बस बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी अपनी पढ़ाई को, बट कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने सोचा था कि मार्क्स अच्छे आ जाए ना, तो बहुत सारे तरीके के कंटेंट मैं लाऊंगी। शॉर्ट शीट्स सबको बहुत पसंद आए, तो उस तरीके का कंटेंट मैंने बहुत सारा किया है, ठीक है। करंट अफेयर्स याद करना हो, जीके याद करना हो, स्टैटिक याद करना हो, कुछ भी याद करना हो, मैथ्स के फॉर्मूलाज हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो, मैंने बहुत सारे शीट्स बनाए। मैंने सोचा था कि बहुत सारा कंटेंट बनाऊंगी और उस हिसाब से, और मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, समझाऊंगी, ताकि नेक्स्ट ईयर वालों को फ़ायदा हो। बट कहते हैं ना कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता ना, तो आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा। इधर आप 0.1 मार्क्स से भी हट जाओ ना, तो आप हट चुके हो भाई। सिलेक्टेड नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं। आप कितने मार्क्स से सिलेक्ट हुए, आपके पास जिनका 370 मार्क्स भी है ना, अगर वो फेल है कंप्यूटर में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं सुनने वाला है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बस ये जानेगा कि तुम सेलेक्टेड नहीं हो ना, इसका मतलब तुम नहीं पढ़े हो, बस। कोई नहीं देखने वाला है स्ट्रगल। तो बहुत मेहनत करो, क्योंकि मुझे तो अब एसएससी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पैसे का भी भरोसा नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है। अब तो लगता है कंप्यूटर में भी डिप्लोमा का कोर्स मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या, ठीक है भाई, मैंने दिल्ली पुलिस के सारे पेपर्स पीवाईक्यूज पूरे लगाए थे, ठीक है, पूरे, मतलब 100+ सेट्स मैंने कंप्यूटर का सॉल्व किया है। तुम्हें बस मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि क्या लेवल कर दिया है एसएससी। 100+ मैंने दिल्ली पुलिस के सेट्स मारे थे। कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, तो समझो 1000 क्वेश्चन मैंने उसका लगभग लगाए। 120 या 121-23 मैंने सेट्स लगाए उसके थे। एक बुक है मेरे पास, पता नहीं, बहुत पुरानी बुक है, किरण की है, मतलब मैंने पिछले साल ही ली थी वो बुक, पुरानी बुक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने 500 क्वेश्चंस रिसेंट वाले सॉल्व किए। 500 क्वेश्चंस का कॉम्पिलेशन पीडीएफ था, पता नहीं किस चैनल से मुझे मिला था, पर मैंने उसको भी पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे, कि मे बी इससे एक आध आ जाए। पिछले बार मेरे कंप्यूटर में बहुत अच्छे मार्क्स थे, जबकि ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने नहीं पढ़ा था उतना। बहुत अच्छे मार्क्स थे कंप्यूटर में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है, बट 30+ मेरा मार्क्स था कंप्यूटर में, बिना पढ़े। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने 1 साल कंप्यूटर का कोर्स किया है पटना में। 2022 में मैंने कोर्स किया है पटना में, 1 साल कंप्यूटर का पूरा। यहाँ तक इतना मैंने टैली सीखा है पूरा, एडवांस मैंने पूरा कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। बैठ के हाँ, मैं किसी का सैलरी बना सकती हूँ कि आपको महीने महीने सैलरी आती जाएगी। मतलब बहुत कुछ मैंने कंप्यूटर में सीखा है, ठीक है। और उसके बाद मेरी ये हालत है। पिछले बार मैंने बिना पढ़े 30+ स्कोर किया था कंप्यूटर में, और बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने नहीं पढ़ा था उतना। इस बार मैंने बहुत ध्यान दिया कंप्यूटर पे। पूरी थ्योरी मैंने 4 से 5 बार रिवाइज़ की थी, अपने नोट्स। मैंने 100+ सेट्स लगाए थे दिल्ली पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एसएससी रहता है, ताकि मुझे उसका पैटर्न पता चल सके। इस बार वाला 500 दिल्ली पुलिस का था या फिर किसका था, 500 रिसेंट वाले थे एडुक्विटी के, मैंने वो भी पूरे लगाए। कोई फ़ायदा नहीं, मतलब 14 मार्क्स 60 मार्क्स में यू आर स्कोरिंग, तो इट मीन्स नथिंग। कोई भी सुनेगा तो बोलेगा आपने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकती। सो अभी तो मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलने की हालत में हूँ, ठीक है। तो मुझे इस बार बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मेरे से प्रीलिम्स भी निकलेगा 2026 का, कि नहीं निकलेगा, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेहनत नहीं है, ऑल द थिंग फॉर यू इज़ लक, तुक्का। कंप्यूटर में जिसके तुक्के लग गए भाई, उनका सिलेक्शन हो गया। कट ऑफ इधर कम चली जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर में अगर 35,000+ बच्चे सेलेक्टेड हैं कंप्यूटर के पोस्ट के लिए, ठीक है, तो उनमें अब उनका मार्क्स कम हो ज़्यादा हो, उधर कम हो जाएगी कट ऑफ, बट उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो जिनके तुक्के लग गए कंप्यूटर में, उनकी बल्ले बल्ले। तो एसएससी इज टोटल नाउ इज तुक्का, लक, 100% लक फैक्टर। देयर इज़ नो मेहनत इन लक, लाइक एसएससी, देर इज़ नो मेहनत फैक्टर इन एसएससी नाउ, ठीक है। कोई भी मेहनत का फैक्टर नहीं है, आप दिन भर मर लो पढ़ के। लाइक बहुत बच्चे जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं पहले से, वो जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की थी। मैं अपनी दिनचर्या बताऊँ तो सुबह 2-3 बजे से उठ के मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। उसके बाद मैं 10 बजे तक लाइब्रेरी जाती थी, शाम में मैं 5 बजे 6 बजे लाइब्रेरी से आई। मैं 1 से 2 घंटे जो रिलैक्स करती थी ना, वो टाइम मैं यूट्यूब के एडिटिंग को देती हूँ।
मतलब मेरे कंटेंट को, यूट्यूब को मैं वो 1-2 घंटे टाइम देती हूँ जो मैं रिलैक्स करती थी पहले, वो भी नहीं करती थी। 6 बजे से 8 बजे तक मैंने यूट्यूब को दिया टाइम, 8 बजे जाके मैं सो जाती थी, फिर 2-3 बजे उठना, दिन भर पढ़ना, लाइब्रेरी से डायरेक्ट 5 बजे शाम में आना, 6 बजे आना, फिर 1-2 घंटा देना रेस्ट। बिल्कुल नहीं किया मैंने, इस पूरे साल मैंने रेस्ट नहीं किया। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे या फिर आप मुझे जानते होंगे तो आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो मैं नहीं कह सकती कि आप कितना मेहनत करो, मैं तो ये भी नहीं कह, मैं बस बोलूँगी कि पढ़ो, ठीक है। और जीके में जहाँ तक मेरे साथ हुआ है ना, मुझे मतलब बहुत गुस्सा आया इस बार। मैंने जीके क्या नहीं पढ़ा था इस बार, क्या नहीं पढ़ा था। मैंने आपको भी करंट अफेयर्स का नोट्स नहीं दिखाया ना अपना, मैं आपको अपने करंट अफेयर्स का नोट्स दिखाऊंगी, ठीक है। उसमें आप मुझे बताना कि क्या नहीं लिखा हुआ है उसमें, क्या नहीं पढ़ा है मैंने, तब मैं आपको दिखाऊंगी नोट्स। जितना फोमो इस बार परमार सर ने क्रिएट किया था ना, 6-6 घंटे का रिवीजन सीरीज कर लो, उसके बाद फिर वो रिवीजन वाले उन्होंने बोला था एफआरबी पूरा कर लो ही कर लो, निट्टो 15-16 कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। भाई सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, ठीक है। उसमें भी कितना करती भाई, मैथ्स नहीं पढ़ूँ क्या, इंग्लिश नहीं पढ़ूँ क्या। तो मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो में, अपना पूरा नोट्स दिखाऊंगी उनके पूरे जीके का, ठीक है। तो इस बार मैं बिल्कुल एक टीचर को, परमार सर को तो मैं इस बार बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाली हूँ। मतलब मैंने जो उनसे किया है ना वहाँ तक मेरा ठीक है, आपने उनसे कर रखा है तो ठीक है, वहाँ तक ही रखो, लिमिट कर लो अपना चीज़। बाकी मैं पूरा डिटेल में जीके पढ़ने वाली हूँ किसी दूसरे टीचर से, जो भी मुझे पसंद आएंगे। आपको भी जो भी टीचर पसंद आते हैं आप उनसे पढ़ना। और इस बार मैं मैथ्स भी ना ही गगन सर से पढ़ने वाली हूँ, ना ही आदित्य सर से पढ़ने वाली हूँ। मतलब कोई यार 68 या समथिंग मेरे मार्क्स हैं, 4 नंबर बढ़ेगा, फिर भी 74 नंबर। मेरे जीके के मेंस में मैथ्स सेक्शन में किसी भी मॉक टेस्ट में मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे 80+ मार्क्स हैं, मतलब लगभग में रेयरली में ही 75+, 74+ आते हैं, 74, 78, 76, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 80+ मार्क्स हैं मैथ्स में, ठीक है। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। और मेरे से ज्योमेट्री मेरा वीक है, उस पर मुझे काम करना है। तो ज्योमेट्री में मैं किसी के 100 80 लेक्चर्स नहीं कर सकती, सिर्फ मैं मॉक टेस्ट देने वाली हूँ और कुछ नहीं करूँगी। मैं इस साल कुछ नहीं करूँगी, ना ही परमार सर ना ही गगन सर, कुछ नहीं। मैं अपना पूरा चेंज करूँगी। और मैं आपको ये भी गारंटी नहीं दे सकती कि आप करो, ये करो, वो करो, हो जाएगा। भाई नहीं होने वाला है एसएससी में। आपको अगर टाइम है, आपके पास हिम्मत है, जिगर है कि आप कर सकते हो, फेल होने के बाद भी फिर फेल हो सकते हो, फिर फेल हो सकते हो, तभी एसएससी की तैयारी करना, वरना छोड़ दो, स्किप कर दो। जिनके पास हिम्मत है, जिनके पास कोई और सोर्स है, वही इसकी तैयारी करो, वरना आप एक ऐसे लूप में हो जिससे निकल पाना इज़ इम्पॉसिबल। एक आपका किस्मत फैक्टर ये 100% जो आपको इससे निकाल सकता है, वरना आप वहीं फंसे रहोगे। मैं इससे ज़्यादा भी क्या बोलूँ, कुछ भी मुझे, मतलब रात में मैं ये वीडियो डालने का सोचा था मैंने, बट मेरी हालत इतनी बुरी थी ना कि मैं रात में वीडियो नहीं डाल पाई। तो और दुख शेयर करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और हाँ, अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करना, स्पेशली कंप्यूटर के मार्क्स ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा है।